हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप, आई बिलीव आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में आपको लेकर थॉट्स। ध्यान रखिएगा, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। आपके साथ ये कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तो आपके साथ मैच करेगा, नहीं होगी तो मैच नहीं करेगा, ठीक है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हो। और ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए, क्रश के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ और अपने पार्टनर के साथ। मेरे साथ इसलिए होना है क्योंकि आपकी एनर्जी मैं रीड करूँगी, तो मेरे साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। और आपके पार्टनर के साथ इसलिए होना है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको जाननी है। तो ज़ीरो थॉट्स में रहे, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स, आपको लेकर इमोशंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, द एम्पिरर, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्लैरिफिकेशन के समय मैं आगे रख लूँगी, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पे 4, 10, 2, 3, 9, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कन्या राशि, वर्गो साइन, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, लिब्रा, तुला राशि, ठीक है, टॉरस, वृषभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लियो साइन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये राशियाँ है, ये साइन है, ये नंबर्स है। अब मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, अगर मैं दोनों की पर्सनालिटी की बात करूँ, दोनों ही पावरफुल पर्सन हो, मतलब दोनों ही ऐसे, मतलब कैसे बोलूँ, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो। और ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो या आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आई एम सेइंग कि आप भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, या हो सकता है कि एनर्जी अभी आपकी स्विच हुई है, अभी आपको एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, मे बी आप पहले ऐसे नहीं रहे होंगे। लेकिन आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि देखो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, इन कार्ड्स को देखकर ये एनर्जी दिखती है आपके पार्टनर की कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले इंसान है, बहुत ईगो में रहने वाले इंसान है, काफ़ी ईगोस्टिक पर्सनालिटी है इस व्यक्ति की, ठीक है। बिकॉज एम्पिरर और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। काफ़ी बिटरनेस वाली एनर्जी भी आपके पर्सन की दिखाई देती है। काफ़ी गुस्सा भरा रहना, फ्रस्ट्रेट रहना, परेशान रहना, जल्दी से, मतलब बातें बुरी लग जाती है, जल्दी से चीज़ें इनको चुभ जाती है, ये एनर्जी दिखाई दे रही। काफ़ी ओवरबर्डन वाली एनर्जी में भी आपके पार्टनर रहते हैं, मे बी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा देखा है, ऐसा मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर ने आज जो भी हासिल किया है वो कहीं न कहीं उन्होंने खुद से वो चीज़ें हासिल करी हैं। मे बी हो सकता है कि इनके परिवार से उनको इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिला है। उनके परिवार ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प ना किया हो कुछ लोगों के लिए। मे बी इनके म फादर नहीं है, मे बी सिंगल पेरेंट इनके मदर हो सकती है। और
मे बी इनका जो रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा इन्होंने कहीं न कहीं देखा है। अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मे बी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंजेस इनकी लाइफ में आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने झेला है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दिखता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि पास्ट में ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक तरह से बोझ की तरह देख रहे थे। आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, मेरे को ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि मैं यहाँ पे जो दिखेगा मैं आपको वो बताऊँगी, है ना? तो सच अगर आपको सुनना है तो आप सुनिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है एक टाइम पर आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करते थे, ठीक है? यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि उनको ये रिलेशनशिप एक बर्डन लग रहा था, एक बोझ लग रहा था। अब बोझ क्यों लग रहा था, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या आप भी इनके मतलब कुछ हो सकता है कि इस व्यक्ति को लग रहा था कि ये रिश्ता आपके साथ जो रिश्ता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ लेकर नहीं चल सकते हैं या नहीं चल सकती हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो उन्होंने इस रिश्ते को इस वजह से छोड़ा है क्योंकि वो आपके रिश्ते को लेकर नहीं चल पा रहे थे, ठीक है? लेकिन इस वक़्त की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, ये मैं आपको बताऊँगी और हम इसको बताने के लिए क्लैरिफ़ाई करेंगे आपके पार्टनर के इमोशंस। तो चलो मैं कार्ड्स ले रही हूँ और क्लैरिफ़ाई करती हूँ कि आपके पार्टनर इस वक़्त क्या सोच रहे हैं। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। कार्ड आ चुका है। एस ऑफ कप्स। ओके, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ये दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या उनको जीवन में कभी भी वो प्यार मिल पाएगा? यस। क्या उनको आगे चलकर वो लव मिल पाएगा जो प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया था? क्या फिर से उस तरह का लव वाली फीलिंग का एहसास हो पाएगा? क्या उस तरह की इमोशंस का इस व्यक्ति को एहसास हो पाएगा? ऐसा कहीं न कहीं आपके पार्टनर इस वक़्त सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अपनी शैडो साइड्स भी दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड अगेन दिखा है और ऑलरेडी भी हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि इनको कहीं न कहीं अपनी चीज़ें दिख रही है कि यार मेरे अंदर बहुत ईगो है। देखो इंसान ना कई बार अपनी गलतियों को समझ पाता है। आपके अंदर कुछ बुराई होगी, आपको भी अंदर ही अंदर कहीं न कहीं पता होगा कि ये मेरे अंदर बुराई है। या तो लोग पॉइंट आउट कर देंगे या आपको एक टाइम पे खुद एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद ये चीज़ आपके अंदर सही नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक़्त मुझे ये दिखाई दे रही है बिकॉज़ टू ऑफ वांड्स का कार्ड पहले भी हमारे पास आ चुका है और अभी भी आया है। ये इस वक़्त ऐसा सोच रहे हैं कि क्या इनके फ्यूचर में क्या इनको लव मिल सकता है? बिकॉज़ आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आपने खुद इस व्यक्ति से दूरी बनाई है या इनके बिहेवियर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। इनके ईगो ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। हमेशा ईगो दिखाना, हमेशा ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि आप उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ही नहीं रखते हो या वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वही सब कुछ रिलेशनशिप में कर रहे हैं या कर रही हैं। तो कहीं न कहीं होता है कि एक इंसान अगर कोई बार-बार हर चीज़ पे छोटी-छोटी चीज़ों पे भी ईगो दिखाएगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। मेबी आप दोनों के रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, चाहे आप लोग हस्बैंड-वाइफ ही क्यों ना हो। ठीक है? तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई देती है, वो करंटली अकेलेपन की एनर्जी में तो दिख रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं क्या आगे चलकर फ्यूचर में उनको लव मिलेगा, उनको प्यार मिल पाएगा? क्या आपने जैसा प्यार दिया है, क्या वो मिल पाएगा? ठीक है? ये सोच कहीं न कहीं आपके पर्सन की इस वक़्त मुझे दिख रही है। 10 ऑफ वांड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों बर्डन की एनर्जी में हैं? ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर झगड़े होते थे, क्योंकि मैंने कार्ड्स देखा था और मैंने आपको बताया, क्लैरिफाई नहीं किया, मैंने आपको बताया था कि कमिटमेंट को लेकर मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि आपको बोझ समझना, या इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या आपकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे थे या नहीं ले पा रही थी। मे बी इनको कमिटमेंट देना कहीं ना कहीं एक तरीके से बोझ, बंधन लग रहा था। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि यार ऑलरेडी मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, एक और जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, या एक और जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं डेफ़िनेटली वो आपसे दूर हुए हैं कमिटमेंट इश्यूज़ की वज़ह से। उनको कमिटमेंट देना नहीं था और आपको कमिटमेंट चाहिए था। ठीक है? उनको अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर फ़ोकस करना था और आपको उनके साथ शादी करके सेटल होना था। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अलग-अलग सोच दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आप उनके साथ सेटल होना चाहते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको प्रॉब्लम समझा। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि ये रिलेशनशिप में बन जाएँगे, कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी वाली सोच आपके पर्सन की दिखाई दे रही है डेविल के कार्ड से, या तो इस व्यक्ति को किसी ने आपको लेकर नेगेटिव कर दिया, नेगेटिविटी डाल दी। मेबी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा कहा गया कि अगर तुम इस रिलेशनशिप से अभी नहीं निकलोगे तो यार बहुत बुरा फँस जाओगे। ये तुम्हें बहुत बुरा फँसा देगी या फँसा देगा। कुछ ऐसी बातें भी हो सकता है कि आपको लेकर की गई हो। आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी फैलाई गई हो। आपको लेकर कुछ गलत धारणाएँ डाली गई हो, या आप उनको बदनाम कर सकते हो, आप उनके खिलाफ कुछ ऐसा कर सकते हो। ठीक है? तो मेबी इस व्यक्ति ने उस वजह से, होता है ना कि कोई गलत बोल दे तो मन में चिड़चिड़ापन उसको उस व्यक्ति को लेकर आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। अगर आपको ही अभी अपने आप के पार्टनर को लेकर कुछ ऐसा बोले तो आपके अंदर भी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? देखो, प्यार अगर आपके अंदर ज़्यादा है तो भी आप उस चीज़ को अनदेखा करोगे तब भी आपका प्यार ही होगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर प्यार ज़्यादा नहीं है, जो इंसान दिमाग से ज़्यादा सोच रहा है, वो तो उन सब चीज़ों को सच मानेगा और वो तो अपना फ़ायदा देखेगा। तो आपके पर्सन ने भी कहीं न कहीं हो सकता है कि ये सब चीज़ें की है और बहुत जल्दी में इन्होंने ये रिश्ते को तोड़ा है। बहुत जल्दी में ये व्यक्ति आपसे दूर गए हैं, और ऐसा भी आपके पर्सन को महसूस होता था कि आपके ऊपर तो इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नहीं। क्या हो सकता है कि गाइज़ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपकी लाइफ़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ये व्यक्ति नहीं शेयर करना चाहते थे, उसको ये लेना नहीं चाहते थे, और इसी वजह से इन्होंने कोई बहाना देखकर, कोई नेगेटिविटी देखकर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा। ये कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेशल मैंने मैसेज दिया है, सबके लिए नहीं है। तो देखिएगा क्या आपकी सिचुएशन है। देखिए, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं हर चीज़ आपके बारे में एग्ज़ैक्ट बताऊँ। कलेक्टिव रीडिंग में ना मुझे आपका नाम पता है, ना मेरे पास आपकी कोई डिटेल है। बिना डिटेल के मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ़ यूनिवर्स की हेल्प से और आपकी एनर्जी जितनी मेरे साथ कनेक्ट हुई है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखती है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी वजह से ये आपको छोड़कर भागे, क्योंकि आप शायद उनको इतना एंटरटेन नहीं कर पा रहे थे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे और ये सही साथी आपके लिए नहीं थे या नहीं थी। इनको तो अपनी लाइफ में मस्ती चाहिए था, इनको अपनी लाइफ में बाकी चीज़ें चाहिए था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए था, या इनके पास खुद था। तो इन्होंने कहीं न कहीं बहाने बनाकर आपसे रिश्ता तोड़ा है, बिकॉज़ इनको शेयर नहीं करना था। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। ये पास्ट की एनर्जी निकल कर भी आई है, और पास्ट की एनर्जी मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी रीडिंग है या नहीं, ये सिचुएशन आपके साथ हुई है या नहीं हुई है। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, वर्तमान की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, करंट एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। करंट एनर्जी को क्लैरिफ़ाई कर रहा है द मून एंड द हायरोफेंट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस वक़्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली सॉरो वाली एनर्जी में है। बहुत डीप डाउन होता है ना कि हम बुरा महसूस करते हैं, सॉरो फ़ील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सॉरो फ़ील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या उनको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं कुछ बातें जो है वो खाई जा रही है। एक और मैसेज भी यहाँ पे मुझे मिल रहा है, वो ये है आपके पर्सन की एनर्जी का कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, उनको ना मिक्स फीलिंग्स
आपके टूवर्ड्स है, ठीक है? वो मिक्स फीलिंग्स की एनर्जी में है, लाइक फॉग वाली एनर्जी में है आपके पर्सन। इन मतलब उनकी जो फीलिंग है आपको लेकर, कई बार पॉजिटिव होना, कई बार आपको लेकर नेगेटिव होना, मतलब फॉगीनेस की एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त ना एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि अप्रोच करने की एनर्जी को बताता है, न्यू बिगिनिंग करने को या ऑफर करने को दिखा रहा है। मून का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर एक्चुअली इस वक्त ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्या आपको कनेक्ट करना उचित होगा? क्या आपके पास इनको आना उचित होगा? क्या उनको आपको कनेक्ट करना चाहिए? क्या उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए? क्या उनको आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए? पार्टनर को ऐसा भी लगता है रिकंसिलिएशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर देम। आपके पार्टनर को यस इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनको आपके साथ रिकंसिलिएशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कई बार उनको ऐसा लगता है बिकॉज़ वो इस वक्त एक मिक्स्ड एनर्जी में है, मिक्स्ड फीलिंग्स की एनर्जी में है। कई बार उनको पॉजिटिव फील होता है आपको लेकर, कई बार वो बहुत नेगेटिव फील करते हैं, मे बी पास्ट के सिचुएशंस की वजह से, पास्ट की चीज़ों की वजह से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओह माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी आ चुका है। अलग अलग डेक का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कार्ड्स जो है वो सिमिलर ही आ रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि देखो एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई है, जिसकी भी हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी सिमिलर है, यानी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों की बात करने से क्या होगा? विस्फोट होगा, झगड़ा होगा, टावर मोमेंट फिर से आएगा। आप उनको कुछ ऐसा बोलोगे गुस्से में आकर, ऐसा तो उतने सीधे तो वो है नहीं कि वो आपकी बातों को सुन लेंगे, अपनी गलतियों को एडमिट कर लेंगे। 4 बातें वो सुनाएँगे और क्योंकि आप भी गुस्से में हो तो 8 बातें फिर आप भी इनको सुनाओगे, तो क्या होगा? झगड़ा। क्या होगा? टावर मोमेंट आएगा। तो आपके पार्टनर को इस वक़्त लगता है कि चुपचाप शांत बैठना ज़्यादा सही है। इस वक़्त अगर बात किया, इस वक़्त अगर आपको छेड़ा, तो फिर आप इस व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है? इस वक़्त आप भी इस व्यक्ति को वही एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में, कि आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ भी ऐसे बोलने की या आपके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की, अगर अब तक आप हाँ, हाँ करते थे, अपनी गलती नहीं है तो भी सॉरी, सॉरी करते थे, तो अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी बात किया तो ये बवाल होगा, ये टावर मोमेंट आएगा। आप इस व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है? तो ये एनर्जी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, जहाँ पर वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अब सही सोच रहे हैं या नहीं, ये तो आपको पता है, लेकिन ये सोच है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं। आप दोनों सेम पेज पर एक टाइम पे नहीं दिखाई दे रहे हैं और जिसके वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। द टावर, द टावर, हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को लगता है कि इस वक्त बात करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस वक्त बात करना उनके लिए खतरा हो सकता है। इस वक्त बात करने से आप दोनों के बीच में सिचुएशन और ज़्यादा भड़क सकती है और ज़्यादा खराब हो सकती है। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। इस वक्त उनको लगता है कि उनको चुप रहना चाहिए, या आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके चुप्पी के पीछे कुछ तांडव हो सकता है, कुछ तूफान हो सकता है। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो डिसीजन ले पाए, अपने मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको कहीं न कहीं लगता है कि इस वक़्त आप दोनों के बीच में झगड़े, प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। टावर का कार्ड अगेन निकल कर आया है। या कुछ उनको या आपको ऐसा पता चल चुका है, जिसके वजह से उनको लगता है कि अभी कनेक्ट करना सही नहीं होगा, अभी बात करना सही नहीं होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है?
3 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैं कहने ही वाली थी। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आग भी लगाई है। ओके, आई बिलीव कि आपके जो पर्सन है वो और लोगों से आपके बारे में बात करते हैं, आपको लेकर बात करी है, आपको लेकर अच्छी बुरी सब चीज़ें करी है, आपको लेकर गॉसिप भी किया है। आपने जो जो कहा है, कहते हैं ना कि आसपास जो भी लोग हैं इनसे उन्होंने उनको आपके बारे में वो सब चीज़ें बोली है, जो भी आपने इस व्यक्ति के साथ बिहेव किया है सब चीज़ें उन्होंने बताया है। अगर इस व्यक्ति ने आपको एक विलन के रूप में दिखाया है अपने दोस्तों के सामने, अपने आसपास के लोगों के सामने, तो अभी आपके पार्टनर को लगता है कि फिर मैं इसके साथ कैसे पैचअप करूँगा। अगर मैंने पैचअप किया तो इनके सराउंडिंग जो लोग हैं फिर तो ये कहेंगे कि ये तुम तो उसके बारे में इतनी बुराई कर रहे थे, अब तुम उसके साथ ही पैचअप करने लग गए। ठीक है, तो ये एनर्जी है। अगर चलो मान लेते कि देखो हर एक इंसान अब बुराई करता है, हर इंसान अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। मैं हर इंसान की नहीं कहूँगी, जो लोग थोड़े सही इंसान होते हैं, जिनके अंदर अपब्रिंगिंग अच्छी है, जिन लोगों को अच्छे संस्कार दिए गए हैं, जिन लोगों की टीच किया गया है कि भैया अपनी गलती भी देखना चाहिए, ठीक है? तो उस केस में आप अपनी गलतियाँ भी देखोगे। आपने देखा होगा बचपन में, हमारे बचपन में ऐसा होता था कि कुछ गलती हमने नहीं की है, हमें किसी ने मतलब चोट पहुँचाई या हमारे साथ बचपन में किसी ने कुछ गलत कर दिया या खेलने नहीं दिया या मार-पीट कर दिया छोटे-छोटे जब थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें ही धुन देते थे। उनके पेरेंट्स अगर आते आते थे या वो बच्चे आके कहते थे ना झूठ भी, तो हमारे पेरेंट्स हमें ढूँढते थे। हमारी बात तो सुनते ही नहीं थे, ठीक है? तो बट ऑपोज़िट होता था, अगर आप उन बच्चों के पेरेंट्स को जाकर हम लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, तो उनके पेरेंट्स हम लोगों को कहते थे कि तुम लोग गलत हो, तुम लोग चलो भागो यहाँ से। तो कई बार आपने देखा होगा बच्चों को ना शुरू से ही कुछ पेरेंट्स अपब्रिंगिंग ऐसा देते हैं कि उनको सिखाते ही नहीं कि तुम्हारी गलती है, यू शुड एक्सेप्ट, ठीक है? और जो पेरेंट्स बचपन से सिखाते हैं कि दूसरों के ऊपर उँगली उठाने से पहले अपने अंदर देखो, अभी मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों करते थे। अभी हम ये चीज़ को समझ पाते हैं कि क्योंकि दूसरों को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे को सुधारना वो नहीं चाहेंगे ना, आप अपने बच्चों को सुधारना चाहोगे, ठीक है? ना तो दूसरों को सुधारोगे तो दूसरे सुधरने वाले हैं। तो उसी प्रकार से जब अच्छे लोग होते हैं, इस तरह से संस्कार दिए जाते हैं, तो वो अपनी गलतियाँ भी देखते हैं। आई एम श्योर आपके भी पेरेंट्स, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, आपके पेरेंट्स ने भी ये चीज़ आपके साथ की होगी। तभी जाकर आज आप किसी को पॉइंट आउट करने से पहले खुद को भी देखते हो, है ना? तो बट आपके पार्टनर हो सकता है कि ऐसे पर्सन ना हो, ऐसे उनको सीख ना दी गई हो। उनको यही सीख दी गई हो कि अपनी गलती तो छुपा लो और दूसरों की गलती को देखो। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है टेम्परेंस। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है मैंने तो जो किया सो वो मैंने कर दिया है, ठीक है? अब मैं उसको ना बदल सकता हूँ, मैं ना ठीक कर सकता हूँ। हाँ, रिग्रेट फ़ील कर सकता हूँ या रिग्रेट फ़ील कर सकती हूँ। ज़िंदगी भर मैं कोस सकता हूँ या कोस सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे वक़्त लेना चाहिए था। लेकिन अभी आपके पर्सन क्या कर सकते हैं बेटर, उनको लगता है कि अभी वो चीज़ों को थोड़ा-सा धैर्य के साथ सोच सकते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले या कोई भी इमोशंस में बहने से पहले वो टाइम लेना चाह रहे हैं। वो उस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, येस। आपके पर्सन इस वक़्त मुझे लगता है कि एक्शन में नहीं आकर वो हर एक चीज़ को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। टाइम देने से क्या होगा? टाइम देने से ये होगा कि हो सकता है कि ये इस फ़ेज़ से बाहर निकल जाए, मेबी ये खुद को हील कर ले, ये आगे की तरफ बढ़ जाए। या हो सकता है कि इनको लगता है कि टाइम के साथ-साथ आप दोनों का रिलेशनशिप ऑटोमेटिक हील हो जाएगा या आप हील हो जाओगे या आपके साथ जो भी हुआ है वो आप भूल जाओगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफ़ाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
यस, आपके पर्सन को लगता है कि ये समय राइट टाइम नहीं है, ये वक़्त राइट टाइम नहीं है और सही समय जैसे आएगा ये एक्शन लेंगे। अब सही समय कैसे होगा? ये तो भई आपके पार्टनर ही सोचेंगे कि उनके लिए सही समय क्या है। जब उनको लगेगा कि ये सही समय आ चुका है, वो एक्शन लेंगे। लेकिन अभी किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन को लगता है कि राइट टाइम नहीं है। सोचने-समझने में वो ज़्यादा समय ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई, द हर्मिट की एनर्जी। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टीज़ को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक़्त आइसोलेशन में दिख रहे हैं, यानी कि सबसे किनारा करते हुए अपने आप को मतलब रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन आपने सुना होगा, वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है करंटली। वो इस वक़्त बेशक अकेलेपन की एनर्जी में है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो और लोगों के साथ मतलब अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अपनी अंदर अपनी सिचुएशन को बेटर तरीके से समझने के लिए वो कहीं न कहीं स्पेस ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके आस-पास कोई नहीं है, सबने इनको छोड़ दिया है, इस वजह से वो आइसोलेशन में हैं। ऐसा लग रहा है कि सब आस-पास है, लेकिन इन्होंने खुद सिचुएशन लोगों को छोड़ा है, अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, ठीक है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। इनको आपको देखकर ही मतलब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। कुछ तो आपके अंदर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है? एंड येस, पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन का कोई छोटा-मोटा ऑफ़र मे बी आपके पास आ सकता है, ठीक है? मे बी अपॉलजी हो सकती है, सॉरी हो सकता है, ठीक है? तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है जो आपके पार्टनर आपको बोल सकते हैं। मे बी वो चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी अब आपको लग सकती हैं, लेकिन येस आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये अपनी हरकतों के लिए, अपनी गलतियों के लिए आपको अपॉलजी एटलीस्ट बोलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी बॉटम ऑफ द डेक से है, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अपॉलजी के बाद भी आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि शायद वो अपॉलजी आपके लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी, या उन्होंने जो किया है उस समय पे इनको अगर अपॉलजी आपसे लेनी थी, उस टाइम पे लेनी चाहिए थी। बट अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अपॉलजी आप एक्सेप्ट करके भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मीन्स कि आप हो सकता है कि उनको कहो कि इट्स ओके, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आप अपने जीवन में उनको दोबारा एंट्री नहीं करने वाले हो। क्योंकि आपने अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया है। आपने आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। जो एक नीडीनेस की एनर्जी आपके लाइफ में, आई एम सॉरी टू से बट थी, वो उसको कहीं न कहीं आपने ख़त्म कर दिया है। मेबी आपको पहले अकेले रहने से डर लगता था। पहले आप इस रिश्ते में किसी भी तरीके से एडजस्ट करके रहना चाहते थे। आप इसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते थे। लेकिन इस व्यक्ति के जाने के बाद शायद आपको अपनी एक्चुअल पावर का, आपको अपनी ज़िंदगी का एहसास हुआ, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में समझ में आई, ठीक है? आपकी आँखें खुली, आपके अंदर अवेकनिंग आई, आप में बी पहले अपने आप को बहुत कम आँकते थे, अभी आपको एक्चुअल आपकी पावर, आपकी ग्रोथ समझ में आई, यार आप बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है? मेबी आपको पहले लगता था कि ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में रहकर एहसान कर रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको उस तरह से ट्रॉमास देने दिए थे, या उस व्यक्ति ने आपको इसी तरह से आपको ट्रीट किया था, इस वज़ह से आप ऐसा सोच रहे थे। लेकिन अभी आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो। नहीं समझे हो तो समझ जाओगे, टाइम के साथ-साथ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पर्सन की इस वक़्त की एनर्जी मुझे देखने को मिली है।
वीडियो यहाँ तक देखा है, रीडिंग कनेक्ट हुई है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, आपके और मेरे बीच की एनर्जी कनेक्ट रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।